गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी मॉडल्स की क्लास चल रही है और इससे पहले की 3 क्लासेस में हम विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड ये हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम मे और माइट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल परमिशन, यानी कि औपचारिक अनुमति, अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मे आई कम इन सर, ये सेंटेंस तो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं ना अपनी क्लास में, या आप ऑफिस वगैरह में होते हो तो वहाँ पर आप कैसे बात करते हो, मे आई कम इन सर। तो ये जो है एक फॉर्मल वर्ड होता है परमिशन लेने या देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है येस यू मे, कि येस आप अंदर आ सकते हो। यहाँ पर भी हमने मे वर्ड यूज़ किया। यहाँ क्या हो रहा है, परमिशन ली जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है और यहाँ पर परमिशन दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी के लिए। अभी देखो हमने कैन और कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया था, आज हम मे भी कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए यूज़। तो डिफरेंस क्या है, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम कैन यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आई मे गो फॉर अ मूवी टुनाइट, हो सकता है कि आज रात को मैं मूवी देखने चला जाऊँ। नेक्स्ट है विश, ब्लेस, प्रे, कर्स, इन सब चीज़ों के लिए भी हम मे यूज़ करते हैं। आप किसी के लिए कोई विश करना चाहते हो, किसी को आप आशीर्वाद देना चाहते हो, ठीक है। कर्स यानी कि अभिशाप देना चाहते हो तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, मे वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपकी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए विश या कोई प्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट है पर्पस बताने के लिए, ठीक है, कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, वो पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए हम मे यूज़ करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में पहले आपको क्या लिखा मिलेगा, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। इन वर्ड्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मे वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ठीक है। तो ये क्या है कि हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी मे लीव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो उद्देश्य क्या है हमारा, जीवित रहना, इसलिए हमने क्या लिखा, वी मे लीव। नेक्स्ट है आई एम स्ट्राइविंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ, इन ऑर्डर दैट, ताकि, आई मे टॉप द एग्ज़ाम, ताकि मैं एग्ज़ाम में टॉप कर सकूँ। नेक्स्ट है माइट। माइट मे का पास्ट होता है। सेंटेंस देखिए, यहाँ पर एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट सेंटेंस हमने लिखा हुआ है। ही सेड यू मे गो नाउ, उसने कहा कि अब तुम जा सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, एक प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। और जब बाहर पास्ट होता है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हमें अंदर वाले सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसे कन्वर्ट करते हुए हमने क्या लिखा, ही सेड दैट यू माइट गो नाउ। मे को हमने किस में चेंज कर दिया, माइट में, क्योंकि मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट होती है। आगे देखिए पॉसिबिलिटी, लेकिन कैसी, लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी। हमने पॉसिबिलिटी के लिए अभी कैन, कुड, मे यूज़ किया था, अब माइट भी आ गया है। सबसे कम पॉसिबिलिटी होने पर, जहाँ पर पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, बहुत कम है, उस पॉसिबिलिटी में हम माइट वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई माइट गो टू दिल्ली बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि मैं दिल्ली जाऊं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। यानी हमने पहले ही सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है कि वो श्योर नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अगला है देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बहुत कम बादल हैं। अब कम बादल हैं तो बारिश होने की उम्मीद कैसी होगी, संभावना कैसी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिखा, इट माइट रेन, कि बारिश हो सकती है। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बहुत कम बादल हैं। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, ठीक है। अगर बादल ज़्यादा होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट मे रेन, ठीक है। आगे है पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट के लिए भी क्या क्या यूज़ किया, कैन यूज़ किया, कुड यूज़ किया, मे यूज़ किया और अब हम माइट यूज़ कर रहे हैं। इनमें से कैन जो है वो पोलाइट नहीं होता, ठीक है, एक इनफॉर्मल वे होता है किसी से रिक्वेस्ट करने का। उसके अलावा आप कुड, मे, माइट, इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तीनों जो है पोलाइट तरीके होते हैं रिक्वेस्ट करने के, ठीक है। माइट देखो, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा झिझक होती है कोई रिक्वेस्ट करते हुए, ठीक है, बहुत हेजिटेशन हो रही है, वहाँ पर हम माइट वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। यहाँ पर क्या है कि हमारे अंदर क्या है, हेजिटेशन है, झिझक दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है माइट आई यूज़ योर फ़ोन, कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हमें पता चला कि रिक्वेस्ट करने के लिए जब हम
हेजिटेट कर रहे हैं, हमारे अंदर झिझक है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? माइट वर्ड यूज़ करेंगे। अगला है पर्पज़ के लिए। हमने पर्पज़ के लिए अभी क्या किया था? मे किया था, लेकिन वो प्रेजेंट के पर्पज़ के लिए था। अगर हम पास्ट के पर्पज़ की बात कर रहे हैं, पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम क्यों किया गया था, उस उद्देश्य की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना है? माइट यूज़ करना है, क्योंकि मे की पास्ट फॉर्म क्या है? माइट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ही माइट सक्सीड, ताकि वो सफल हो सके। ये पास्ट की बात हो रही है, देखिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा, पास्ट की फॉर्म लगी हुई है, वर्कड लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? माइट वर्ड यूज़ करेंगे। अगर वहाँ वर्क होता यानी प्रेजेंट की फॉर्म दी होती तो हम यहाँ मे यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर जब पास्ट की फॉर्म दी हुई है तो हम क्या यूज़ करेंगे? माइट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा? ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, उसने मेहनत की ताकि वो सफल हो सके, पास्ट में। ही डाइड, ये देखिए डाइड यानी कि पास्ट की फॉर्म है। ठीक है, वह मर गया, सो दैट, ताकि हिज कंट्री माइट विन द बैटल, ताकि उसका देश युद्ध को जीत सके। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पूरी वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। मे को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? परमिशन के लिए, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होती है वहाँ पर हम मे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पर्पज़ के लिए, जहाँ पर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर सो दैट या इन ऑर्डर टू यूज़ होता है साथ में। विश के लिए, प्रे के लिए, ब्लेस के लिए या कर्स के लिए, यानी कि हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को कोई आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर कोई अभिशाप हम किसी को दे रहे हैं तो हम मे यूज़ करते हैं। अगला है माइट, मे का पास्ट होता है माइट, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन माइट जब हम यूज़ करते हैं वहाँ क्या होता है? वहाँ पर हमारे अंदर हेजिटेशन होती है ज़्यादा। लेस पॉसिबिलिटी, जब सबसे कम संभावना हो किसी के काम की होने की तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? माइट यूज़ करेंगे। उसके अलावा पास्ट के पर्पज़ के लिए, जैसे प्रेजेंट में हम किसी काम का पर्पज़ बताने के लिए मे यूज़ कर रहे थे, वैसे पास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे? माइट यूज़ करेंगे।